गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था पास्ट परफेक्ट टेंस, उसकी हिंदी की पहचान, कुछ उसके एडवर्ब्स, कुछ बेसिक रूल्स थे और स्ट्रक्चर और सेंटेंस के बारे में, और कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस हमने क्लास में की थी और कुछ सेंटेंस मैंने असाइनमेंट के रूप में आपको दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। तो देखते हैं आज की क्लास में नेक्स्ट जो टेंस है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी हिंदी की पहचान देखते हैं हम सबसे पहले। तो इसकी हिंदी की पहचान है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। तो से यहाँ टाइमिंग के लिए आ रहा है और रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी मेन पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस प्रकार ये आ रहे थे। तो यहाँ पर था लग गया तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यही डिफरेंस है, वहाँ है लग रहा था, यहाँ पर था लग रहा है। तो इसके एडवर्ब्स है कुछ, वो देखिएगा। एडवर्ब्स में सिंस, फॉर, सिंस फॉर, और एक एडवर्ब इसका और है ऑल। सिंस, फॉर एंड ऑल, ये इसके एडवर्ब्स हैं। और इसके बेसिक रूल्स हैं वो देखिएगा। फर्स्ट रूल है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी इज यूज्ड इन दिस टेंस। V1 आईएनजी का यूज इस टेंस में किया जाता है। सेकंड जो इसका रूल है वो देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब had been is used with all the persons and सब्जेक्ट्स। सभी पर्सन्स के साथ में और सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हमें कौन सी हेल्पिंग का यूज करना है? हैड बीन का यूज करना है। यहाँ पर अलग प्रकार से कोई दूसरी हेल्पिंग नहीं आएगी, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन है, सभी के साथ में हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैड बीन है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट रूल देखिएगा। नेक्स्ट रूल है नॉट नोट कहां पर यूज होता है? इन नेगेटिव सेंटेंस। नॉट इज used before been। नोट का यूज है वो बीन से पहले किया जाता है और नोट का यूज कहाँ होता है? नेगेटिव सेंटेंस में होता है। इसके बाद में इसका एक बेसिक रूल और है, वो देखिएगा। नेक्स्ट इसका जो रूल है वो ये है, since is used for point of time। since का यूज है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, निश्चित समय उसको कहते हैं। और इसके बारे में हम एलिब्रेट करेंगे, आगे विस्तृत जानकारी लेंगे। नेक्स्ट रूल है फोर।
is used for period of time। तो फॉर का यूज हमें कहाँ करना है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक समय अवधि के लिए करना है। इस प्रकार से ये हमें बेसिक रूल ध्यान में रखने हैं। एक बार इनको दोबारा स्टडी कर लेते हैं। ये हिंदी की पहचान हो गई, सही रहा था, सही रही थी, सही रहे थे। और ये कहाँ आते हैं? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। फिर एडवर्बियल्स में सिंस, फॉर एंड ऑल, ये इसके एडवर्ब हैं। मेन रूल फर्स्ट क्या हुआ? V1 ING, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज इसमें किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, इसका यूज इसमें किया जाता है और सभी पर्सन्स और सभी सब्जेक्ट्स के साथ में किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में जो है नॉट का यूज किया जाता है। नॉट इज यूज्ड बिफोर बीन, बीन से पहले नॉट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, निश्चित समय के लिए। किसका यूज करते हैं? सिंस का। फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय कह सकते हैं या समयावधि कह सकते हैं, उसके लिए किसका यूज किया जाता है? फॉर का यूज किया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने एक दोहा आपको बताया था, एक बार उसको फिर से रिवाइज करते हैं ताकि कुछ पॉइंट ऑफ टाइम की जो वर्ड्स हैं वो उसमें आ जाएंगे। तो देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमें कौन कौन से वर्ड्स का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन कौन से वर्ड्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये हमें स्टडी करने के लिए एक दोहा उसको याद करना पड़ेगा। आई होप आपने याद कर लिया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो देखिएगा वो दोहा कौन सा है। तारीख, वार, बजे, सन, आए, फॉर को छोड़कर सिंस लगाए। इस प्रकार से हमें क्या ध्यान में रखना है? जब भी कोई तारीख आती है, डेट, वार, डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी है, बजे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जो भी है, क्लॉक वाला टाइम आएगा उसमें, और सन, सेशन 2015, 16, 17 जो भी है। इस प्रकार से ये जब आते हैं हिंदी सेंटेंस में तो आप उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए क्या करेंगे? उनके साथ में टाइम जो इंडिकेटिंग वर्ड है या जो एडवर्ब है वो हमें क्या लगाना है? फॉर को छोड़कर सिंस लगाना है। इन सब के साथ में क्या आता है? सिंस का यूज किया जाता है। इसके अलावा सिंस के यूज में और क्या क्या है वो देखिएगा। तो उसके अंदर कुछ और भी हैं यूज ऑफ सिंस। इसमें मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, फोर्टनाइट, इसके बाद में है नेम ऑफ मंथ, चाइल्डहुड। ये कुछ और वर्ड्स हैं जिनके साथ में आपको सिंस का यूज करना है जब ये सेंटेंस में आते हैं। और कुछ वर्ड्स के बारे में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपको बता दिया था, तो वहाँ से भी आपको लर्न करना है। इसके बाद में है यूज ऑफ फॉर। यूज ऑफ फॉर तो इसमें होगा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में जैसे हम यहाँ लें 4 seconds, 5
मिनट्स, 3 weeks, 5 months, 10 years। इस प्रकार से हमें जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज करना है। और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये ध्यान में आपको रखना है कि जो निश्चित है पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं उनके साथ में आपको सेंस का यूज करना है, और जो पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं उन वर्ड्स के साथ में आपको फोर का यूज करना है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है, और इन सब रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हमें सेंटेंस को फ्रेम करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो इसको। यूज ऑफ सेंस में मॉर्निंग आएगा, इवनिंग, आफ्टरनून, फोर्टनाइट, फोर्टनाइट पखवाड़ा। फिर नेम ऑफ मंथ, किसी महीने का नाम आ सकता है। चाइल्डहुड, बचपन। इसके अंदर पीरियड ऑफ टाइम 4 seconds, 5 minutes, 10 years, 3 weeks, 5 months। इस प्रकार से जो है इनको देख करके हमें फोर का यूज करना है। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर एंड सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस। अब कुछ स्ट्रक्चर हम लिखेंगे और कुछ सेंटेंसेस जो हैं उनका यूज हम करेंगे, तो इजीली ये टेंस और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए हमें सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। तो फर्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है पॉजिटिव सेंटेंस का। इसको सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, इसका यूज करना है। इसके साथ में V1 ING लगाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में सिंस 4 प्लस टाइम, सिंस 4 प्लस टाइम प्लस R, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये एलिमेंट्स हैं, इनको फॉलो करते हुए हमें एक सेंटेंस को फ्रेम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लगाना है, या इसकी जगह पर्सन भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। फिर हेल्पिंग वर्ब एक ही है, सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हेड भी नहीं लगनी है। और V1 ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज इसमें डेफिनेटली किया जाता है। ऑब्जेक्ट जो भी है उसको मेंशन कर देंगे, उसके बाद में सिंस और 4 इनमें से एक वर्ड आ जाएगा, और उसके साथ में टाइम को यूज कर लेंगे, या टाइम यहाँ लिख देंगे, और जो बची हुई चीज़ें वो लास्ट में आ जाएगी, जिसको रेस्ट ऑफ थिंग्स में लिखा जाता है, और लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखिएगा, वह सुबह से शतरंज खेल रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहचान देखनी है, तो पहचान लास्ट में रहा था, रही थी आ रहे हैं। टाइम इंडिकेटिंग जो वर्ड है यहाँ आ रहा है। खेलना अधूरी क्रिया होगी, ना जोड़ेंगे पूरा हो जाएगा। खेल यहाँ अधूरी है, ना जोड़ेंगे खेलना कंप्लीट हो गई ना, तो ये वर्ब हो गई। शतरंज ऑब्जेक्ट है, ये टाइमिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आ गया, और ये सब्जेक्ट हो गया या थर्ड पर्सन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास में है ही। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, हैड बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलने को कहते हैं इंग्लिश में प्ले। प्ले के साथ में लगाएंगे ING, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो ही हैड बीन प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, शतरंज। शतरंज को कहते हैं चेस। कब से, सुबह से। तो सुबह किस में आ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस। चेस सिंस मॉर्निंग।
इस प्रकार हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया। ही हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस और देखते हैं। वे बचपन से इस शहर में रह रहे थे। इस प्रकार एक सेंटेंस फ्रेम किया हमने हिंदी का। लास्ट में पहचान रहे थे, रहा था, रही थी, जो भी आते हैं वो लास्ट में है। रह अधूरी क्रिया, साथ में जोड़ा ना, रहना, तो ये कंप्लीट आपकी वर्ब बन गई। फिर यहाँ पर प्लेस एट वर्ब आ गया शहर में, और ये सेंस और फॉर के लिए, मतलब यहाँ पर सेंस का यूज हम करेंगे, और ये सब्जेक्ट है, और ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है यहाँ। इस प्रकार हम सेंटेंस में एक एक एलिमेंट को देखते हुए और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें सेंटेंस को फ्रेम करना है। लेट्स सी। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ गया? हैड बीन। मैन वर्ब क्या है? रहना, रहने को कहते हैं लिव। इसके साथ में ई आता है लास्ट में, लेकिन जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा। इस प्रकार ये लिविंग हो जाएगा। दे हैड बीन लिविंग, कहाँ रह रहे हैं? इस शहर में, तो इन दिस सिटी, दे हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी। कब से रह रहे थे? बचपन से। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने यूज किया सिंस। बचपन को कहते हैं इंग्लिश में चाइल्डहुड। यहाँ पर हमने लिख दिया चाइल्डहुड और लास्ट में फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? दे हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस चाइल्डहुड। इस प्रकार से हमारे दो सेंटेंस जो है वो फ्रेम हुए हैं। और अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि एग्जाम में ये सेंटेंस किस प्रकार से आ रहा है या आता है। तो यहाँ पर हमें ये ब्लैंक में फिल करना पड़ता है। मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों फिल करनी पड़ती है, जो हम एडवर्ब को देख के फिल कर देंगे। यहाँ पर भी इस प्रकार से इसी को फिल करना पड़ता है। तो ये हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग इसको स्टडी भी करना है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रीना और सुमन तीन घंटे से एक कार्यक्रम देख रही थी। तो यहाँ पर सेंटेंस है हिंदी का, रीना और सुमन 3 घंटे से कार्यक्रम देख रही थी। लास्ट में पहचान आ गई। देखना ये कंप्लीट वर्ब बनेगी। एक कार्यक्रम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आ गया, जिसमें हम फॉर का यूज करेंगे, और ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? रीना एंड सुमन। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, देखने को कहते हैं वॉच। तो यहां पर आ जाएगा वॉचिंग ए प्रोग्राम। कार्यक्रम को प्रोग्राम कहते हैं। कब से? 3 घंटे से। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हुआ, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। तो 4, 3,
आवर्स। इस प्रकार हमारा सेंटेंस जो है वो फ्रेम हुआ है। रीना एंड सुमन हैड बीन वॉचिंग ए प्रोग्राम फॉर 3 hours। इस प्रकार हमारे सेंटेंस जो है, अभी ये सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हुए हैं, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आगे वाले सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये बेसिक यहीं से स्टार्ट हो जाता है। बेसिक आपको समझ में आ गया, मतलब सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ गया, तो आगे वाले सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ हम केवल 1-2 वर्ड हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, किसी को आगे लगाते हैं, किसी को पीछे लगाते हैं। इस प्रकार हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, और हम जो है नेक्स्ट क्लास में आगे के जो भी सेंटेंसेज हैं, नेगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, वो सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, और कुछ असाइनमेंट भी आपको दिया जाएगा, असाइनमेंट आज भी आपको दिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट के जो भी सेंटेंस हैं 5 मिले या 10 मिले, वो आपको फ्रेम करने हैं, जिसमें आपको सब्जेक्ट चेंज कर देना है, वर्ब चेंज कर देनी है। यहाँ पे समझ लो इस शहर में, तो शहर का नाम जो है वो चेंज कर देना है, या शहर का नाम यहाँ लिख देना है। ओके, और फॉर के 4 वाले जो वर्ड हैं वो भी आपको डिनोट कर देने हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें सेंटेंस फ्रेमिंग करनी है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।